फवाद चौधरी साहब, आपकी हुकूमत ने आज जो क्लेम्स किए हैं कि बावजूद दुश्वारियों के और नामुसाइद हालात के हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, क्या तीन बड़ी कामयाबियां हैं आपकी हुकूमत की? मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो तो ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पीटीआई ने पाकिस्तान में दोबारा जिसको जोड़ा था कि करप्शन भी कोई ऑफेंस है। देखिए, आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतों में तो ये गठजोड़ ही हो गया था और ये मामला हो गया था तय कि जी खाता है तो लगाता भी तो है, और ये तो कोई इशू ही नहीं रहा था। वो उन्होंने तय कर लिया था कि हम आपके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं बनाएंगे, आप हमारे खिलाफ कोई नहीं बनाएंगे। तो जो मिथ थी एक आके वो PTI ने तोड़ी और इमरान खान ने तोड़ी, और अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव है और एंटी करप्शन जो एक नैरेटिव है वो PTI ने खड़ा किया। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि PTI का कारनामा है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को जो पिछले 10 सालों में खसूसन और इससे पहले भी एक सर्विस इकॉनमी बना दी थी, यानी आप एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी थी। अभी भी आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप अपने दाएं बाएं सामने देखेंगे, आपको एहसास होगा कि हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेड है। पाकिस्तान में 2 साल में आकर के जो PTI ने ये जो मिथ थी कि हम एक सर्विस इकॉनमी रहे और इम्पोर्ट इकॉनमी रहे, उसको बदल के एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी की तरफ जाने की कोशिश की है। हमने खुद कोविड में देखिए, जब 26 फरवरी को पहला केस आया था, हम पाकिस्तान में कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजर एक्सपोर्टर हैं। सो जो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये जो हम दुबई या सिंगापुर को आइडियलाइज नहीं कर सकते पाकिस्तान में, वहाँ की आबादियाँ 30-40 लाख की आबादी है, जिसकी वजह से वो एक इम्पोर्ट इकॉनमी। और तीसरी कामयाबी क्या है? तीसरी बड़ी कामयाबी जो है वो मैं समझता हूँ कि एक तो जो क्लीन गवर्नमेंट जो एक हमने दी 2 साल में, बड़ा मिथ पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की क्लीन गवर्नमेंट पाकिस्तान में बड़े तवील अरसे के बाद जो है वो नज़र आई। और चौथा मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इन्वायरमेंट को पाकिस्तान में रिवाइव किया, और हमें एक लगा कि इन्वायरमेंट भी कोई एक ऐसा शोबा है जिसमें कि तुम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि 4 बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। फवाद साहब, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि हुकूमत की, अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने जो 4 अचीवमेंट्स बताई हैं उसमें आपने अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव बताया है। आपने कहा है कि एक सर्विस और एक इम्पोर्ट इकॉनमी को हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके गए हैं, चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई हैं। एक क्लीन गवर्नमेंट का तस्वर दिया जो ग़ालिबन पहला ही पॉइंट है, और एनवायरनमेंट पे काम किया। आपने फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं की, आपने एज सच इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और ग्रोथ की बात नहीं की, आपने एक्सपोर्ट्स की बात नहीं की। आप खुद महसूस करते हैं तो फिर हुकूमत की, इसका मतलब है बहुत सी वीकनेसेस जो हैं, जो फेलियर्स हैं, वो भी आपके सामने? नहीं, जो इकोनॉमी में मैं जब आपको मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कहता हूँ तो उसमें एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती हैं, और कोविड में भी जिस तरह से मैंने आपको मिसाल दी, इसी तरीके से जो 6% पाकिस्तान का इस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ा, जो दुनिया में बड़ा मुश्किल है कि कोविड के इस माहौल में कोई हुकूमत जो है वो 6% के ऊपर एक्सपोर्ट बढ़ा सके, जो हमने बढ़ाया। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर आप 2 साल के जो अदाद शुमार हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ तो कैबिनेट की मीटिंग्स ही नहीं होती थी। यहाँ पे तो बड़ी कैबिनेट की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और बड़ा क्रिटिसिज्म हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करती है। इवन विद इन मिसाल के तौर के ऊपर जितना क्रिटिक मैं कई दफ़ा बाहर मीडिया में मैं करता हूँ, या भी डॉक्टर शीरी मज़ारी ने किया, कोई और हुकूमत होती तो वो तो ऐसे गुजरा को तो एक नज़र प्राइम मिनिस्टर देखता नहीं है। लेकिन हमारे जो इस गवर्नमेंट में ना सिर्फ ये कि ये बर्दाश्त की एक सलाहियत है, बल्कि उसको अप्रिशिएट किया जाता है। जो पॉइंट्स आप रेज करते हैं उनके ऊपर कोई आपको गद्दार डिक्लेयर नहीं कर देता पार्टी का या क़यादत का, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बात दिलचस्प है कि आपके कहते हैं कि कैसे इस हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी है, इंटरनल क्रिटिसिज्म भी है, कैसे कैबिनेट मीटिंग्स रेगुलरली होती हैं। सही है कि हर ट्यूसडे को ग़ालिबन कैबिनेट मीटिंग होती है, लेकिन 2 सर्वे आए हैं एक अभी हाल ही में सामने आए जिनको कि अखबारात ने कोट किया है, जिसमें एक इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का और एक पल्स कंसल्टेंट का सर्वे है। दोनों सर्वेज में हुकूमत को बड़ी स्लिम अप्रूवल है। ये सही है कि हुकूमत को एक अप्रूवल है, कहीं 51% है, कहीं 49% है, कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है हुकूमत की परफॉर्मेंस से, हालांकि अपोजिशन समझेगी कि सर्वे पार्शल है। देखिए, ज़्यादातर जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, उसका ताल्लुक प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। तो जो आम एक सर्विसेज की फॉर एग्जांपल अगर आप कहिए कि उसके ऊपर जो है वो पुलिस है या स्कूल्स हैं, या उसके ऊपर अगर बेहतरी नहीं आती है, तो वो जाहिर है कि जब तक सूबाई हुकूमतें
अपनी परफॉर्मेंस को एट पार नहीं करती हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो मसाइल रहेंगे। सो इसको भी एक डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर तो बहुत कम डाउट्स हैं और उसके ऊपर बहुत लोगों का एतमाद भी है। कोविड में फॉर एग्जांपल जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इसकी मिसालें तो आपको बिल गेट्स जो हैं, जब वो अगर पाकिस्तान की मिसाल दें या बाहर की हुकूमतें पाकिस्तान के इमरान खान को प्रेज करें, तो जाहिर है कि फिर वो एक परफॉर्मेंस। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है फवाद जो कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नफीसा शाह ने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर नफीसा शाह साहब, शायद आप पूरा सुन नहीं सकी फवाद चौधरी साहब को, बिकॉज आपका लिंक डाउन हो गया था दरमियान में। 4 उन्होंने कहा कि अचीवमेंट्स है बहुत बड़ी उनकी हुकूमत की। एक उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी का जो कल्चर और जो नैरेटिव इस मुल्क में कमज़ोर हो गया था, जो पीपल्स पार्टी और PML ने कमज़ोर किया था, उसे वापस रेस्टोर कर दिया गया है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि बावजूद बहुत ही मुश्किल हालात के, कोविड-19 के, जो इकॉनमी है जो इंपोर्ट ड्रिवन थी वो अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चली गई है। एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, बावजूद कोविड 6% इजाफा हुआ है। उनका ये कहना है कि एक क्लीन हुकूमत का, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट जिसमें कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। वो खुद कहते हैं मैं गवर्नमेंट पे तनकीद करता हूँ, श्री मज़ारी तनकीद करती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म कर रही है। और एनवायरनमेंट को एक इशू के तौर पे गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है। ऑपोजिशन इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों है इस हुकूमत की परफॉर्मेंस? देखिए, पहले तो असद उमर साहब का जो अजीबो गरीब एक कमेंट था, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी कि अब वो क्रीज पर कंफर्टेबल है। देखिए, जब गेम होती है तो गेम उस वक्त बनती है जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें दोनों खिलाड़ियों को या दोनों टीमों को। ये नहीं हो सकता कि एक टीम के आप हाथ पैर बांध दें और एक टीम जो है वो खुली तरीके से खेले और बाकी की बारी ना आए या उसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। जब से खान साहब आए हैं उन्होंने एक झूठी जाली अकाउंटेबिलिटी दी है, एक घिनौना आर्केक निज़ाम जो जनरल मुशर्रफ का पैदा करदा था नैब। और अब ये चीज तो हम पहले कह रहे थे, इस वक्त तो आपकी आला अदलिया भी यही कह रही है, इस वक्त आपकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही हैं। क्या आप ये मान रही हैं कि इमरान खान सेटल हो गए हैं क्रीज पे? आपके कमेंट से लगता है कि आपने ये मान लिया है कि असद उमर सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे सेटल हो गए? अगर आप सेटल, आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है क्योंकि आप समझते हैं कि आप ऑपोजिशन की केसों की लाइनें लगा लेंगे, उनकी डेली की बुनियाद पर हाजिरियां होंगी, उनको आप अरेस्ट करेंगे, उनको आप इंटिमिडेट करेंगे, उनको आप उठवाएंगे, तो ये कैसी आपकी कंफर्ट है? और ये एनी मिनट ये सियासत जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैं अपने हल्के की बात कर रही हूँ। ये जो इतना इनका कंफर्ट है किस चीज का है? हमारे अपने जब हम हल्कों में जाते हैं तो हम बेरोजगारी देखते हैं, हम भूख देखते हैं। पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त देख लें, क्या आपको नजर नहीं आ रहा वी आर गोइंग टुवर्ड्स तालिबानाइजेशन? वही चीज जो जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियों की वजह से एक एक्सट्रीमिस्ट कल्चर पैदा हुआ, टेररिज्म ने जन्म दिया, नेशनलिज्म ने जन्म दिया। इस वक्त हम उसकी तरफ से जा रहे हैं। बिकॉज इफ यू थिंक कि आप इफ यू पुश, आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करके, आप डेमोक्रेटिक इदारों को डैमेज करके, आप जस्टिस के निज़ाम को कमजोर करके, आप पार्लियामेंट को कमजोर करके अगर आप समझते हैं कि आप एक खेल सकते हैं, तो आप फिर खेल के देख लें। आप ये तो इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम। ये लास्ट गवर्नमेंट में डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, असद उमर का जो कमेंट है, असद उमर का जो कमेंट है उसका तो गालिबन मतलब ये बनता है असद उमर के कमेंट का कि जो बहुत मुश्किल हालात थे, नामुसाइद हालात थे, जब पिच बड़ी डिफिकल्ट थी खेलने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, वो अब पिच और क्रीज सेटल हो गई है 2 साल के बाद और अब गवर्नमेंट परफॉर्म कर सकेगी। जो उसके इनिशियल चैलेंजेस थे वो खत्म हो गए हैं। सो उस हद तक आप तो ये कह रही है ना कि डिसऑनेस्टी से इसको किया गया है अचीव, यानी इसमें मदद मिली है हुकूमत को, हुकूमत ने अनफेयर प्ले किया है, हुकूमत ने ऑपोजिशन को स्ट्रेस में डाला है। आप तो ये कह रही हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे गालिबन इकोनॉमिक और पॉलिसी के, वो गुजार लिए हैं हमने और अब हम कंफर्टेबल हो गए हैं क्रीज के ऊपर। वो ये कह रहे हैं। देखें, असद उमर ने ये भी कहा था, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था हम आपको 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि हम आपको 50 लाख घर देंगे। फिर उन्होंने उसके बाद IMF के हवाले से क्या बयानात, एक दिन एक बयान आता था।
दूसरे दिन उसके बिल्कुल बरक्स बयान आता था। कोविड के हवाले से भी कितनी फ्लिप फ्लॉपिंग की। तो असद उमर के बयानात जो हैं वो तो खुद ही ऐसे ही वो फेरी लगाते हैं ना